दूर एक घना जंगल था जहां सभी जानवर आपस में मिल जुल कर रहते थे। यह जंगल सिर्फ हरियाली और जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अद्भुत कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध था। हर साल जंगल में एक विशेष आयोजन होता, जंगल महोत्सव। इस साल कुछ नया तय हुआ, एक मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता। शेर राजा ने ऐलान किया, जो सबसे सुंदर, सच्ची और प्रभावशाली तस्वीर लाएगा उसे जंगल का फोटोग्राफर ऑफ द ईयर घोषित किया जाएगा। प्रत्येक प्राणी की तैयारी सुनते ही पूरा जंगल उत्साहित हो गया। बंदर ने तुरंत अपने मोबाइल को पेड़ों के झुरमुटों में घुसाकर कुछ सुंदर फल और फूलों की तस्वीरें ली। तोता अपनी चोंच में मोबाइल दबाकर रंग बिरंगे पंख फैलाकर फोटो खींचने लगा। हाथी ने नदी किनारे सूर्योदय की एक शानदार झलक कैमरे में कैद की। हर कोई पूरी लगन से मेहनत कर रहा था, लेकिन भेड़िया, जंगल का चालाक जानवर, कुछ और ही योजना बना रहा था। भेड़िए की चालाकी। भेड़िया जानता था कि उसे असली फोटो खींचने में उतनी महारत नहीं है, लेकिन वो प्रसिद्ध होना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं फोटो एडिट कर दूं तो तस्वीरें और शानदार लगेंगी, कोई क्या जानेगा। उसने कंप्यूटर और मोबाइल में कई तरह के फिल्टर, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स और रंग भरकर तस्वीरों को इतना सुंदर बना दिया कि देखने वाले दंग रह जाएं। एक तस्वीर में उसने आसमान को गुलाबी और पेड़ों को सुनहरा बना दिया। एक फोटो में चांदनी रात को इतना चमकदार किया कि वो जादू जैसा लगने लगा। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आया। सब जानवर शेर राजा के दरबार में इकट्ठा हुए। हर कोई अपनी तस्वीर लेकर पहुंचा। शेर ने सभी तस्वीरें देखी, सबकी मेहनत झलक रही थी, लेकिन भेड़िए की तस्वीरें सबसे अलग और सुंदर दिख रही थी। सभी जानवर आश्चर्यचकित हो गए। वाह, क्या भेड़िया इतना अच्छा फोटोग्राफर है। लोमड़ी को शक होता है, लेकिन लोमड़ी, जो बहुत ही बुद्धिमान और सजग थी, को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने गौर किया कि भेड़िए की कुछ तस्वीरों में साए और प्रकाश की दिशा मेल नहीं खा रही थी। उसने तुरंत भेड़िए की तस्वीरों का मेटाडेटा चेक किया, जिसमें समय, एडिटिंग की डिटेल्स और कैमरा इंफॉर्मेशन होती है, और वहीं पर खुला भेद। तस्वीरों में दर्ज था, एडिटेड ऑन स्नैपफिक्स, AI एनहांसर यूज्ड, मॉडिफाइड टाइम, मिडनाइट। शिकायत और न्याय। लोमड़ी ने बिना देर किए शेर राजा के पास जाकर सारी जानकारी रख दी। शेर गुस्से में था, लेकिन शांत स्वर में बोला, भेड़िए, क्या यह सच है? भेड़िया सिर झुकाकर बोला, महाराज, मुझे माफ करिए, मैंने सच में तस्वीरों को एडिट किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। शेर ने कहा, तुमने प्रतियोगिता की आत्मा को ठेस पहुंचाई है, पर मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। तुम्हें अगले 3 हफ्ते तक जंगल की सफाई करनी होगी और अगली प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा, पर इस बार ईमानदारी से। परिवर्तन की शुरुआत। भेड़िया बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर मैं मेहनत करता तो मुझे झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता। अगले दिन से ही भेड़िया जंगल के हर कोने की सफाई करने में लग गया। वह गिरे हुए पत्ते, प्लास्टिक की बोतलें, इंसानों द्वारा फेंका कचरा सब उठाने लगा। धीरे धीरे जानवरों ने देखा कि वह अब सच्चे मन से बदल रहा है। नया दृष्टिकोण। सफाई करते करते उसकी नजरें जंगल की असली सुंदरता पर गईं। सूरज की रोशनी जब पत्तियों से छनकर आती, नदी की लहरें चांदी सी चमकती और हवा जब पत्तों को सहलाती, तब जंगल मानो मां